बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की रेसिपी में मैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत टेस्टी बिना ओवन के कॉफ़ी केक बनाना सिखाऊंगी, जिसको आप आसानी से बना सकते हैं। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब सबसे पहले 100 ग्राम यानी पौना कप मैदा लेंगे, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे और 1 टेबल स्पून कोको पाउडर। ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी, कोको पाउडर डालें या ना डालें। अब इसको अच्छी तरह छान लेंगे, क्योंकि ये कॉफ़ी केक है लेकिन कोको पाउडर से इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये देखिए, इसकी जो गुठलियाँ हैं हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें लम्स ना आए और इसकी मिकदार भी पूरी आ जाए। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। चाहे तो आप इसको 2 से 3 मरतबा भी छान सकते हैं। अब 4 अंडे लेंगे और इसकी जर्दी और सफ़ेदी अलग अलग कर लेंगे। अब आधा कप यानी 100 ग्राम चीनी डालेंगे। इसमें थोड़ी थोड़ी डालते जाएंगे और बीट करते रहेंगे। इसको तब तक बीट करना है जब तक ये क्रीमी और इसका फोम ना बन जाए। ये देखिए, ये बीट हो चुके हैं। अब इसमें ये जर्दियाँ डालेंगे अंडों की और इसको बीट करेंगे थोड़ी देर, तब तक जब तक ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। एक टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट डालेंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब ये निकाल लेंगे। अब ये देखें, ये 1/4 कप दूध है और इसमें 1 टेबल स्पून कॉफ़ी पाउडर डालेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और ये कॉफ़ी का मिक्स इसमें डालेंगे अंडों में, और जो मैदा और कोको पाउडर बेकिंग पाउडर मिक्स करके रखा था इसको थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करते रहेंगे। पतीला मैंने प्री हीट करने रखा है, बिल्कुल लो फ्लेम पे। आप इसको ओवन में भी बना सकते हैं 180 डिग्री पे, उसमें भी आपको 35 से 40 मिनट लगेंगे। अब ये देखिए, इसमें केक मोल्ड में, ये 8 इंच का केक मोल्ड है, इसको मैंने बटर पेपर लगा लिया था। अब इसको टेप करके इसमें पतीले में रखेंगे। अब ये देखें, इसको चेक कर लेंगे। मैंने 40 से 45 मिनट इसको बेक किया है। अब ये देखिए, बिल्कुल साफ़ क्लियर निकला है। आप इसको ओवन में भी बेक कर सकते हैं। अब ये मैंने 100 ग्राम मक्खन लिया है और 1 टेबल स्पून कॉफ़ी पाउडर, इसको 4 टेबल स्पून दूध के साथ मिक्स कर लेंगे। अब ये मक्खन इसमें डालेंगे, कॉफ़ी मिक्स, इसको अच्छी तरह सारा ही डाल लेना है। और ये देखें, ये मैंने 200 ग्राम आइसिंग शुगर इसको छान के रखा था, ये डालेंगे और पहले हल्के हल्के मिक्स कर लेंगे, फिर मशीन चलाएंगे वरना ये सारी उड़ जाएगी। अब इसको बीट करेंगे तब तक जब तक ये क्रीमी ना हो जाए। ये देखिए, अब ये हो चुकी है। ये थोड़ी इसमें कॉफ़ी रह गई थी, इसलिए मैं ये सारी इसमें डालूँगी और इसको दोबारा मिक्स कर लूँगी। अब ये तैयार है। ये देखें, केक ठंडा हो चुका है।
अब इसको टर्न टेबल पे पलट लेंगे। ये देखिए कितना सॉफ्ट और मॉइस्ट बना है। अब ये मैंने थोड़े से पानी में कॉफ़ी मिक्स करके रखी थी, इसको थोड़ा इसमें सोक कर लेंगे ताकि इसमें और नमी आ जाए और ये और सॉफ्ट और मॉइस्ट बने। थोड़ी थोड़ी इससे ब्रश से इसको अच्छी तरह फैला लेंगे कॉफ़ी को। अब ये देखिए, ये जो मैंने बटर आइसिंग बना के रखी थी, इसको मैंने पाइपिंग बैग में भर लिया है और इसको इस पर फैला लेंगे अच्छी तरह। इसको हर तरफ से अच्छी तरह फैला लेना है। आप चाहें तो प्लेट नाइफ से भी मिक्स कर इस पर लगा सकते हैं आइसिंग। ये देखिए, अब इसको क्लियर कर लेंगे हर तरफ से ताकि ये अच्छी तरह इस पर सेट हो जाए। अब ये मैंने चॉकलेट ग्रेट करके रखी थी, इससे डेकोरेट करेंगे। हर तरफ से अच्छी तरह फैला लेना है चॉकलेट को और एक ग्लेज चेरी से इसको डेकोरेट करेंगे। अब इसको 2 से 4 घंटे तक फ्रिज में रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह ठंडा हो जाए, फिर हम इसको काटेंगे। मैं आपको काट के दिखाती हूँ। अभी ये इतना सॉफ्ट नहीं हुआ, जितना देर आप रखेंगे फ्रिज में उतना ही ये सॉफ्ट बनेगा। ये देखिए, ये आप इसको आसानी से घर पे बना सकते हैं। अब बेकरी से लेने की कोई ज़रूरत नहीं। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक